हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 21 गीता का मर्म समझेंगे। गीता का मर्म माने गीता ग्रंथ का रहस्य। प्रस्तुत कहानी। इस कहानी में लेखक ने सच्ची शिक्षा क्या हो उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरणा दी है। शिक्षा केवल धन उपार्जन माने धन को कमाना या यश सम्मान को पाना इसका जरिया नहीं होना चाहिए। साधन माने इसका जरिया नहीं होना चाहिए, है ना। धन और सम्मान प्राप्त किया जाए, लेकिन केवल इसे धन सम्मान पाने का एक जरिया समझ लिया जाए। शिक्षा को ऐसा नहीं करना चाहिए। वरन अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए नहीं हो सकेगा। ज्ञान शिक्षा, अगर हम शिक्षा या ज्ञान को अपने चरित्र में ढाल लेते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसे अपने आचरण में भी अपना लेते हैं, अपने स्वभाव में अपना लेते हैं, तो वह अधिक सार्थक होगी, माने सही अर्थ में शिक्षा होगी। लेखक ने हमें लोभ माने किसी प्रकार के धन सम्मान के मोह से और लालच और अधिक पाने की इच्छा से बचने का संदेश दिया। बहुत पुरानी बात है। आनंदपाल नाम के एक राजा रहते थे। उनका बहुत बड़ा राज्य था और विद्वानों का वो बहुत आदर करते थे। उनके यहाँ बड़े बड़े विद्वान थे, शास्त्रों को जानने वाले, माने शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले लोग थे। और इसके अतिरिक्त उनके राज्य में तो थे ही, दूर दूर के देशों से भी बहुत बड़े बड़े विद्वान आते थे। और राजा उन सबका यथोचित माने जैसा जितना संभव हो सके अधिक से अधिक स्वागत करते थे, उनका सम्मान करते थे और जाते समय उनको भेंट उपहार भी देते थे। उनके यहाँ से कभी कोई भी विद्वान निराश होकर नहीं लौटता था। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, अतः आप पूरे राज्य में घोषणा करवाने की जो मुझे पूर्ण रूप से पूरी तरह से गीता को समझा देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। फिर क्या था, मंत्रियों ने ढिंडोरा पिटवा दिया। ढिंडोरा नगाड़े बजा बजा कर पिटवाया गया। समस्त नगरों माने जो उस राज्य के नगर थे, नगर के साथ गांव थे और राज्य के बाहर के अन्य गांव में भी घोषणा कर दी गई। ढिंडोरा पिटकर घोषणा की गई, सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराजा को जो भी गीता पूर्ण रूप से समझा देगा वो उसे आधा राज्य दे देंगे। फिर क्या था, घोषणा सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञान रखने वाले लोग राजा के पास आने लगे। वे राजा को गीता समझाने लगे और महात्म्य उसके महत्व को समझाने लगे, विशिष्ट महत्व को। उसके श्लोकों को पढ़ते, उसका अर्थ समझाते और अर्थ को समझाने के लिए अनेक उदाहरण देते। इस माध्यम से वो व्याख्या भी करते। व्याख्या माने एक तरह से प्रत्येक अर्थ माने प्रत्येक शब्द का अर्थ बताना और अर्थ को बताते हुए व्याख्या करना, अनुवाद करना उसका सरल भाषा में। किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता। वे सभी से कहते कि श्रीमान, मैं आपके प्रवचन से माने आपको पूर्ण ज्ञान है गीता का, लेकिन आप जो समझा रहे हैं पर मुझसे संतुष्ट नहीं हुआ, है ना। उस उपदेश से, प्रवचन से मुझे गीता समझ में नहीं आई। उसी समय गौवर्ण, अभी तक तो माने राजा को गीता समझ में नहीं आई, उसी समय गौवर्ण नाम का एक प्रकांड बहुत ही पहुंचा हुआ विद्वान राजा के पास आया और बोला, राजन, मैं आपको गीता समझा दूंगा। राजा ने कहा, श्रीमान, आप व्यर्थ में माने बेकार में ही कष्ट कर रहे हैं। आज तक मुझे कोई भी विद्वान गीता नहीं समझा पाया, तो आप कैसे समझाएंगे? कृपया आप मेरा और अपना समय नष्ट ना करें। फिर क्या था, गौवर्ण ने कहा, कृपया मुझे एक अवसर, एक मौका तो दीजिए। महाराज, मैं आपको अवश्य निश्चित रूप से संतुष्ट कर दूंगा। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। गौवर्ण ने राजा को एक एक श्लोक का अर्थ माने श्लोक में जितने शब्द होते हैं उन सब का अर्थ बताया।
फिर अर्थ की व्याख्या की, अनुवाद किया सरल भाषा में, इस सब को समझाया। धर्म क्षेत्र से, उनके श्लोक से उसने शुरुआत की, है ना। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर प्रारंभ किया, और यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तक पूरे 700 श्लोक। कितने हैं गीता में श्लोक? 700 श्लोक राजा को लगभग कंठस्थ माने याद भी करा दिए। किसने? गौवर्ण ने। और यद्यपि अब तो राजा के समझ में सब कुछ आ गया, किंतु आधा राज्य ना देना पड़े, इस लोभ में, इस लालच में फंस गया, और उसके मन में कुटिलता, चतुराई है और कपट ये आ गया, है ना। ऐसा कपट आते ही राजा ने के मन में आया कि मैं इसे आधा राज्य क्यों दूं। उसने कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान। गौवर्ण ने कहा राजन, आप लोभ में, आप लालच में पड़ रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि जबकि गीता का एक एक श्लोक, उसका एक एक शब्द का अर्थ, व्याख्या आप समझ चुके हैं। राजा ने क्रोध से कहा कि आप श्रीमान बाचालता ना दिखाएं, माने बहुत अधिक चतुराई से बहुत अधिक बातें ना करें, अपना मार्ग ग्रहण करें, मैंने अपना रास्ता देखें। मैंने आपको बताया ना कि आपसे पहले भी अनेक विद्वान प्रयास कर चुके हैं, सभी निराश होकर यहाँ से चले गए हैं। आपको मैंने पहले ही मना किया था कि आप मेरा और उसको स्वयं का, खुद का समय नष्ट न करने। गौवर्ण ने कहा महाराज, आप असत्य भाषण कर रहे हैं। असत्य माने झूठ कह रहे हैं। गीता की एक एक बात मैंने आपको गहराई से बताई है, समझाई है। राजा ने कहा असत्य भाषण मैं क्यों करूंगा? यह तो आप ही हैं जो मेरा आधा राज्य पाने के लिए लालच कर रहे हैं। मुझे वास्तव में गीता बिल्कुल भी समझ नहीं आई। गौवर्ण ने कहा राजन, आपको गीता समझ आ चुकी है, पर आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। इस प्रकार दोनों में आपस में विवाद, जो बहस थी, वो बढ़ती चली गई। उसी समय महायोगी विशाख, है ना, महान योगी विशाख भी वहां पहुंचे। दोनों ने उनसे मध्यस्थता माने बीच का मार्ग निकालने की प्रार्थना की, दोनों के बीच समझौता करने की प्रार्थना की। योगी राज विशाख ने राजा आनंदपाल से पूछा, राजन क्या आप गीता को समझे? राजा ने कहा तपोनिधि, नहीं, मैं, हे तपस्या के निधि सागर, मैं कुछ नहीं समझा। फिर उन्होंने गौवर्ण से कहा, श्रीमान आपने राजन को गीता अच्छी तरह समझा दी क्या? गौवर्ण ने कहा, हाँ मुनिवर, एक एक शब्द, पद, अक्षर, व्याख्या सब समझाया। महायोगी विशाख गौवर्ण से बोले, सच तो यह है कि आपने स्वयं ही गीता के रहस्य को, मर्म को, रहस्य को, उसके भेद को नहीं जाना, अन्यथा आप आधे राज का लालच ना करते, है ना, और इस प्रपंच, इस बिना मतलब के फेर में मत ना पड़ते। क्योंकि गीता में तो निष्काम माने बिना स्वार्थ के कार्य करने की शिक्षा देती है। गीता ग्रंथ निष्काम में निस्वार्थ कार्य कर्म करने की, कार्य करने की शिक्षा देती है। तो आपको तो बात समझ ही नहीं आई, सारी नहीं, आपको खुद ही नहीं समझ आया, आप क्या समझाओगे? फल प्राप्ति की आशा से कोई काम करने के लिए गीता में नहीं कहा गया। राजन ने भी गीता को नहीं समझा। अगर अन्यथा विद्वानों का इतना मान सम्मान करने वाला राजा इस प्रकार का व्यवहार क्यों करता? वास्तव में, अब गौवर्ण से कहते हैं कि वास्तव में दूसरों को उपदेश देने का, माने दूसरों को सिखाने का अधिकारी तो वही होता है जो खुद उस पर आचरण करता है। तो आपको गीता जब समझ आ गई थी, आप समझाने चले हैं, तो आपने गीता का आचरण क्यों नहीं अपनाया जब समझ ही गए थे? तो आप दूसरे को उपदेश देने का वही अधिकारी होता है जो खुद आचरण वैसा करता है। ज्ञान और स्वाध्याय, ज्ञान को पाना और खुद का अध्ययन करना, इसका अर्थ हमें स्वयं को, खुद को जानना होगा। विद्या ग्रहण करना के बाद भी अगर हम उसको अपने आचरण में नहीं डालते हैं, और तो हम उस व्यक्ति के समान होते हैं जिसके पास नक्शा, मैप तो होता है पर उसको मार्ग नहीं सूझता। ज्ञान हमें रास्ता बताता है,
जिससे हमारी विचार करने की शक्ति और अधिक बढ़ती है ना। ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, और फिर हमारी दूरदर्शी हम बनते हैं, दूर तक देखने की शक्ति व्यापक होती है, फैलती है। हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस शक्ति में वृद्धि होती है। हम किसी परिणाम पर युक्त माने बहुत ही सुलझे हुए ढंग से उपाय के द्वारा, है ना, और तर्क वितर्क के साथ हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब विद्या से तो विनम्रता आती है, व्यक्ति सभ्य होता है, मन शांत हो जाता है, और मन एक जगह टिकने लगता है, एकाग्र हो जाता है, एक जगह टिकने लगता है। जो तृष्णाएं होती हैं, मन में इच्छाएं होती हैं, उनका अंत हो जाता है ज्ञान से। मात्र विषयों को जानना, है ना, सिर्फ सब्जेक्ट किसी विषय को जान लेना सच्चा ज्ञान नहीं है। पढ़े हुए को चरित्र में ढालना पड़ता है, यही सच्चा ज्ञान है। अब इसी तारतम्य में, इसी बातों का सिलसिला जारी रखते हुए, या इन बातों को बताते हुए इसी बातों के क्रम में महायोगी विशाख ने, है ना, राजा आनंदपाल को और पंडित गौवर्ण को एक कहानी सुनाई, है ना, एक सच्चा किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि एक बार अर्जुन थे जो देवलोक में इंद्र के पास धनुष की विद्या प्राप्त करने के लिए पहुंचे। परीक्षा में पूर्ण रूप से, पूरी तरह से वो सफल हुए। अब वो इंद्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुमने तो अपने कठोर परिश्रम से, पुरुषार्थ कर्म के प्रति जो लगन थी तुम्हारी, उसके कारण, है ना, कर्म जो तुम्हारा धनुविद्या सीखने के प्रति तुमने एकाग्र मन करके सीखी, और इस लगन से धनुविद्या प्राप्त भी कर ली। अब जाओ, तुम पृथ्वी को जीतो और चक्रवर्ती सम्राट राजा बनो, माने चक्रवर्ती सम्राट, चारों दिशाओं में तुम्हारा ही शासन हो, और तुम राज्य का सुख भोगो और यश सम्मान प्राप्त करो। अब इंद्र की बात सुनकर अर्जुन उदास हो गए। उन्हें उदास देकर इंद्र ने कहा कि क्या बात है वत्स बच्चे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा कि धृष्टता क्षमा करें, क्योंकि मैं अब जो कहने वाला हूं उसके लिए वो उदंडता या सभ्यता कहलाएगी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। विजय, यश और राज्य को भोगने के लिए, इन सुख सुविधाओं को भोगने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, ये मैंने इसलिए धनुविद्या नहीं प्राप्त की। तो फिर इस विद्या का क्या करोगे? इंद्र ने कहा। अर्जुन बोले, हे देव, सत्य और न्याय की रक्षा करूंगा, है ना, इस धनुविद्या के द्वारा मैं सत्य और न्याय की रक्षा करूंगा, दुष्टों का दमन करूंगा, उनको अंत करूंगा, और असहाय जो जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं, मैं उनकी सहायता करूंगा, नारियों की रक्षा करूंगा, और निर्बल कमजोरों को सबल बलवान बनाऊंगा, और धर्म की रक्षा करूंगा। मैंने धनुविद्या इसलिए प्राप्त की है। इस प्रसंग ने राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी, है ना। ये जैसे ही ये कहानी सुनी तो आनंदपाल के मन में ये विचार तेजी से आने जाने लगे। उन्हें लगा कि मैं तो राजा हूं, और राजा का कार्य क्या होता है कि वो जन कल्याण होना चाहिए। भोग, राज्य का सुख भोगे, ये लिप्सा, ये भूख उसकी नहीं होनी चाहिए। उसके मन में वैराग्य भाव जागा कि वह उसे माने संन्यास ले लेना चाहिए, ऐसा भाव उसके भीतर जागा। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट, गीता का मर्म समझाने वाले पंडित गौवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की, है ना। उनके मन में संन्यास, वैराग्य, पूरे संसार का मोह माया छोड़ देने का विचार है, तो उन्होंने गौवर्ण को सारा राज्य देने की इच्छा अपनी प्रकट की। उधर महाज्ञानी गौवर्ण भी सोचने लगा कि मैं तो महापंडित हूं, है ना, राजभोग और आधा, मैंने राज्य का मैं भोग करूं, आधे राज्य का लालच करूं,
ये मेरे कल्याण के लिए उचित नहीं है। उनके मन में भी विरक्ति वैराग्य का भाव आया और वे भी राजपाट के मुंह से मुक्त हो गए। महायोगी विशाख ने दोनों के इस मंतव्य को, उनके विचार को जब सुना, है ना, समझा, तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब आप दोनों ने ही गीता के रहस्य को भली भांति मैंने ठीक से समझ लिया है। अब गीता के ज्ञान को वास्तव में आप दोनों ने समझ लिया है। भाषा अनुशीलन, इसके अंतर्गत कुछ शब्द दिए हैं, इनका शुद्ध उच्चारण करना है और वाक्य प्रयोग करना है। मर्मज्ञ, ढिंढोरा, महात्म्य, प्रकांड, धनुर्विद्या, स्वाध्याय, तृष्णा। अब इसके साथ ताश प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं, ये भी आप बना लेंगे। उपसर्ग लगाना है। ता प्रत्यय, प्रत्यय वो कहलाते हैं जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं, और आ उपसर्ग होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3 में समासिक पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। प्रश्न 4 संधि विच्छेद करना है। ये एक्सरसाइज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये भी आप स्वतः करेंगे, ये भी आसान है। अब ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, ये आपको उत्तर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखते हैं उत्तर। प्रश्न नंबर 3, 4 और 7, इसका आपको लिखित उत्तर मिलेगा, उसको देखें और समझें। ये प्रश्न 3, गॉड ब्लेस यू बच्चों।